हाय स्टूडेंट्स, आज 5 सितंबर। जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, पहले तो उन गुरुओं को प्रणाम। जितने भी लाइफ में मेरे गुरु आए हैं वे मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन अब बात करने जा रहे हैं उन बच्चों का। पहले तो हमारे शिक्षक लोग जिन्होंने मुझे दिल से पढ़ाया है, दिल से सच्चे मार्गदर्शन में सही रास्ता दिखलाया है, उन्हें फिर से पढ़ना। लेकिन उन बच्चों को जो आज बहुत सारा मैसेज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे बहुत सारा मैसेज आया, यूट्यूब पे बहुत सारा मैसेज आया, इसीलिए नहीं रहा गया तो एक छोटा सा वीडियो आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। लाइव भी आते, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एकाएक डिसीजन लेना पड़ा है, आप लोग को खुद पता होगा कोरोना के कारण। लेकिन अब ये प्रक्रिया जारी रहेगा, हमेशा वीडियो अपलोड होता रहेगा। होल सिलेबस फिजिक्स का 11, 12, 9, 10 सबका वीडियो अपलोड होगा और उसके लिए स्पेशल एक रूम बनेगा और उसमें लाइव सिस्टम पूरा कंप्लीट उसमें चलेगा और पूरा का पूरा लाइव सेशन चलेगा उसमें, और कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे बच्चों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और जितना सारा वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप देखिएगा बच्चों कि हर एक कॉन्सेप्ट को हम पूरा क्लियर करते हैं। आप देखेंगे पता चलेगा, देख रहे होंगे पता चल रहा होगा, है ना। क्लास में इतना अच्छा पढ़ाते हैं तब तो बच्चे उतना प्यार देते हैं। और देखेंगे आप यूट्यूब पे भी कि पढ़ाते हैं अच्छे से, आपको सब अच्छे से क्लियर हो रहा है, तभी आप कमेंट करते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है और बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आता है, तो आप कमेंट करते रहते हैं, है ना। और ये मेरे द्वारा कहने की बात नहीं, ये आप खुद समझ सकते हैं कि आपको पता चलता होगा कि पढ़ाने का लेवल कैसा रहता है और किस स्टाइल में हम पढ़ाते हैं, आपको पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। और हम ये पूरा कोशिश करते हैं बच्चों कि मेरे तरफ से कोई कमी ना हो, कभी नहीं। क्लास में कोई कमी नहीं होता है, यहाँ भी कोई कमी नहीं होगा। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जर्नी यूट्यूब पे, और ये जर्नी बहुत आगे तक जाएगा। और आप लोग का साथ रहा तो सच में बहुत 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 आगे तक जाएगा ये, है ना। और बस ज्यादा नहीं, लॉकडाउन के बाद क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद तुरंत वो भी सिस्टम आ जाएगा जो लाइव सेशन चलेगा और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। क्लास में पढ़ाते वक्त भी रात में लाइव चलेगा क्लास, ओके। अब हम बात करते हैं कि अच्छी बात है आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को डांटने के बाद कि अच्छे से पढ़ो बच्चों। हाँ, घर में आपके गार्जियन आपके लिए वफादार रहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें बच्चों के लिए। गार्जियन का क्या सोच रहता है कि बच्चे बहुत अच्छा करें, बहुत नाम कमाए। हाँ, वो नाम कमाए, उसके साथ उसके गार्जियन, पूरे गार्जियन या जितने सारे उसके लोग हैं, उसके गांव का नाम रोशन हो, उसके देश का नाम रोशन हो, है ना। अब सोचो बच्चों, जब क्लास में थोड़ा डांट दिया जाता है तो नाराज हो जाते हो। क्यों नाराज होते हो? तुम्हारे लिए हम डांटे हैं। हाँ, अगर ना डांटे तो तुम रास्ता भटक जाओगे, और शिक्षक का काम होता है सही रास्ता दिखलाना। हाँ, और आपको पता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। हाँ, मेहनत बहुत अच्छे से आपको करते रहना होगा, बहुत अच्छे से। बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, हाँ बहुत सारी मुश्किलें आपको रोकेंगी, लेकिन आपको उन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा। अब सोचो बच्चों, एक छोटी सी चिट्ठी का अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी चिट्ठी जो पहाड़ पे चढ़ती है कुछ लेकर के, और सच में वो लेकर के ऊपर पहुंच जाती है। एक छोटी चिट्ठी जब पहाड़ पे चढ़ती है, बार बार फिसलती है, बार बार चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, एक गोताखोर जब डुबकी लगाता है, पानी में एक गोताखोर जब डुबकी लगाता है समुद्र में, आपको पता होगा बहुत गहराई तक, बहुत नीचे मोती वगैरह रहता है, तो एक गोताखोर डुबकी लगाता है, बार बार खाली हाथ वापस आता है, आखिर उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम यही बात बोलते रहते हैं बच्चों, भले ही आपके पास बहुत पैसा हो जाए, क्या हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नॉलेज एक अलग चीज है, शिक्षा एक अलग चीज है ना। और हम लोगों का काम रहता है कि आप लोगों को एक सही रास्ते पे चलाते हुए एक सही शिक्षा दिया जाए, है ना। इसीलिए कहा गया है कि यशाम न विद्या न तपो न दानम न गुणम न शीलम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, है ना। आपको पता है
यशाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न गुण है, न शील है, वह इस मृत्युलोक में भूमि का भार है, मनुष्य के रूप में मृग के समान वह विचलित करते रहता है, घूमते रहता है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो गया तो तुम बहुत बड़े इंसान नहीं। तुम्हारे पास नॉलेज रहना चाहिए, वो बहुत बड़ा बात है, और सही नॉलेज है ना, किसी को भटकाने वाला नॉलेज नहीं, सही नॉलेज होना चाहिए। ओके, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हम नहीं हमसे रहा गया और हम अभी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हाँ, और सोचो बच्चों, गार्जियन घर में तुम्हारे लिए सोच रहे हैं कि तुम अच्छा करो, बहुत बार डांट भी देते हैं। हाँ, उसी तरह से तुम्हारे फ्यूचर के लिए हमारा काम रहता है कि बहुत बार तुमको डांटना पड़ता है कि तुम सही से पढ़ो, तुम रास्ता भटको नहीं, क्योंकि रास्ता अगर भटक जाओगे तुम कहां से कहां चले जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को और अच्छे से पढ़ते रहिएगा हमेशा। और ये बात तो हम आपसे वादा कर चुके हैं कि क्लास ओपन होने के बाद भी कभी भी YouTube पे वीडियो अपलोड होना बंद नहीं होगा, पूरा का पूरा वीडियो अपलोड होगा, यहाँ तक कि लाइव फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी एकाएक कोरोना का प्रभाव के कारण डिसीजन लेना पड़ा मजबूरी में। हाँ, तो एकाएक बस टेम्पररी व्यवस्था के साथ हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने में कोई कसर नहीं, पढ़ाने में कोई कमी नहीं करेंगे, है ना बच्चों। धीरे धीरे सब वीडियो अपलोड होता रहेगा और लेवल लो लेवल टू हाई लेवल एकदम चलेगा सब कुछ। तो आप हैं तो हम हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है, उससे एनर्जी हमको मिलता है। हाँ, आप इतना सपोर्ट करते हैं, क्लासरूम में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, सपोर्ट मिलता है, मेरा भी एनर्जी लेवल हाई रहता है, एकदम पढ़ाने का मूड एकदम लगता है कि पागल के जैसा पढ़ाएं। पागल मीन्स पागल दो तरह के होते हैं, एक पागल हो जो मेंटली डिस्टर्ब हो और एक पागल हो जो अपने काम के प्रति जुनूनी हो, वही पागल है ना। और आपको भी वही पागल बनाना चाहते हैं, इसीलिए ईमानदारी से पढ़ते रहिए और हमेशा पढ़िए, खूब पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक कि आपको एक निश्चित टारगेट, निश्चित एक लक्ष्य नहीं मिल जाता है। ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ लिए सर, काम हो गया, अच्छा रिजल्ट आ गया। नहीं बच्चों, रिजल्ट अच्छा मायने नहीं रखता है। अगर आपके पास काबिलियत है तो ही वो रिजल्ट आपको काम देगा, ये तो बेकार है ना। इस बात को ध्यान में रखना है और खूब पढ़ना है। और बस आपके लिए 2 लाइन, अच्छे से पढ़ते रहिए और 2 लाइन कि आप हैं तभी तो हम हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अब इसको हम कोरिलेट करें थोड़ा सा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। अब सोचो, शायद मेरे हाथ के लकीरों में तुम थे कि तुम अच्छे से पढ़ो और हम तुम्हारा साथ देते रहे पढ़ने में। तुम्हारा साथ ना रहे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? तुम नहीं पढ़ोगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे? तुम नहीं आओगे मेरे पास तो हम कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, खूब पढ़िए। टाटा बाय।